होता है तो दोबारा ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। मैम पढ़ा रही हैं, फिर आंसर दे रही है फिर उनको। बेटा पायल खान की आईडी से बेटा आपको मैंने 2 बार बोल दिया, आप अपने आप को म्यूट रखिए, ठीक है। अगर किसी को कोई भी क्वेश्चन है ना, आप चैट सेक्शन में लिख सकते हो, सभी के साथ ये चीज है। चलिए देख लेते हैं हमने क्या पढ़ रहे थे। हम पढ़ रहे थे क्लास 9, विषय है हमारा गणित। अब तक तो तीसरी क्लास चल रही है, सभी बच्चों को मेरे पता होगा, ठीक है। फिर भी अगर एक आध बच्चा कोई नया आया है तो बच्चे ये चीज ध्यान रखिए, हम क्लास कक्षा 9 में हैं, क्लास 9 की पढ़ाई कर रहे हैं और क्या पढ़ेंगे हम यहाँ पर, गणित को पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद समय सारणी जो सबसे इंपॉर्टेंट सभी बच्चों को ध्यान रखनी है, और जैसे आज आपने क्लास ज्वाइन करी है, जिस लिंक से ज्वाइन करी है हमेशा आपको उसी लिंक से ज्वाइन करनी है, ठीक है। 5:30 से 6:30 बजे आपकी क्लासेस होंगी, ठीक है। मंगलवार, वीरवार और शनिवार, ठीक है। मंगलवार, वीरवार और शनिवार को आपकी क्लासेस होंगी, ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे, ठीक है। इसलिए सभी बच्चों को ये चीज ध्यान रखनी है और अपनी नोटबुक में लिख लेना है और टाइम से हमेशा क्लास में ज्वाइन कर लेना है। 5 मिनट पहले ही ज्वाइन कर लो, इससे क्या होगा कि फिर हम क्लास अपना टाइम से शुरू कर सकते हैं। सभी बच्चों को है ये। बच्चे जिसने अपने आप को अनम्यूट किया हुआ है ना बेटा, अपने आप को म्यूट कर लो, क्योंकि सारी क्लास में डिस्टरबेंस होगी, बच्चा नहीं पढ़ पाएगा। हाँ जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ जी आगे बढ़ते हैं बच्चे। हेलो मत बोलो मैम, आपका साउंड नहीं आ रहा। मैम आपका साउंड नहीं आ रहा। अच्छा, क्या किसी और बच्चे के साथ भी है कि आवाज नहीं आ रही हो? सभी बच्चों को मेरी आवाज आ रही है और मुझे देख पा रहे हैं और स्क्रीन यस मैम, यस मैम, कर दीजिए, यस कर दीजिए तो सभी को आवाज आ रही है। यस मैम। बेटा टाइप करना है ना, नियम याद है, सभी को नियम को फॉलो करना है। हाँ जी ठीक है, ठीक है, ठीक है बेटा। आपको अगर आवाज नहीं आ रही है ना, तो आप घर के ऐसे कोने पे चले जाओ जहां पर नेटवर्क आ रहा हो, ठीक है। और अगर फिर भी ऐसा हो रहा है तो आप एक बार दोबारा से क्लास ज्वाइन कर लो, ठीक है। क्योंकि सिर्फ अगर आपके साथ ये हो रहा है तो आपका नेटवर्क का प्रॉब्लम होगा। अच्छा, एक अर्जुन कुमार बच्चा है वो, अच्छा आपको आवाज नहीं आ रही है क्या? यस मैम। बेटा अगर आपको आवाज का प्रॉब्लम हो रहा है ना, घर के ऐसे जगह पे चले जाओ जहाँ नेटवर्क आ रहा हो, क्योंकि अगर यहाँ से प्रॉब्लम होती तो बाकी बच्चों को भी आवाज नहीं आती, बाकी सभी को आवाज आ रही है। हाँ नेटवर्क तो आ रहा है मैम। अच्छा, तो अब आवाज आने लग गई ना मतलब आपको? नो मैम। तो फिर मेरा रिप्लाई कैसे कर रहे हो मैं जो पूछ रही हूँ? मैम मैं मेरे दोस्त के पास। अच्छा, दोस्त के पास देख रहे हो, अच्छा चलो। अच्छा, इंट्रोडक्शन की बात कर लेते हैं। सभी को पता है, अब तक सभी बच्चे मेरे पुराने हो चुके हैं, तीसरी क्लास है, सभी बच्चों को पता है कि आपकी मैडम जो है उनका नाम स्वाति है। बस आपको यही चीज याद रखनी है, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात हमें जो हमारे को क्लास के दौरान याद रखनी है, ठीक है। क्या है? क्लास के दौरान हमें याद रखनी है कि अपना कैमरा कभी ऑन नहीं करना है, ठीक है। माइक ऑन नहीं करना है अननेसेसरी। आपको जो भी क्वेश्चन है वो चैट सेक्शन में जाके पूछने हैं, और अगर आपको कुछ ऐसा क्वेश्चन है कि जो चैट में नहीं लिख सकते हो तो आप बोल दो, चैट में लिख दो कि मैम मुझे क्वेश्चन है माइक में पूछना है, तो मैं उस बच्चे को अलाउ कर दूंगी और माइक में पूछ सकता है, ठीक है। डाउट कोई भी अधूरा नहीं छोड़ेगा, अपना डाउट सारे पूछने हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज पोल के बारे में मेरी क्लास के सभी बच्चों को पता है, बट फिर भी देख लेते हैं। अगर एक आधा बच्चा कोई नया आज आया है तो बच्चे आपको ध्यान रखना है कि 3 डॉट पे जाके, अच्छा पोल है क्या? देखो बच्चे, मैं क्लास के दौरान जैसे आपसे पूछती हूँ क्वेश्चन कि आपके पास ये क्वेश्चन है और इसका ABCD में से जो आंसर है आप पोल में जाके कर दो, तो आप क्या करोगे, 3 डॉट पे क्लिक करोगे, आपके पास कुछ ऐसा बॉक्स खुल के आ जाएगा। आप एक्टिविटीज में जाओगे, ठीक है। एक्टिविटीज में जाते ही आपके पास कुछ एक ऐसा पोल का ऑप्शन आएगा, आप उस पर क्लिक करोगे तो आपके पास कुछ ऐसी स्क्रीन खुल के आएगी। आपको जो भी ऑप्शन सही लगता है ABCD में से आप वो ऑप्शन क्लिक करोगे। मान लीजिए C सही है तो मैंने C दबाया,
तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपका आंसर हो गया सबमिट, नहीं, आपको यहाँ जाके वोट जरूर करना है, वोट का दबाना है। जब तक ये नहीं दबाओगे तब तक आपका आंसर मेरे पास नहीं आएगा, ठीक है। कोई बच्चा है जिसको ये पोल का नहीं करना आता हो? अच्छा, कई बच्चे ऐसे होंगे जिनके फोन में पोल नहीं आ रहा होगा, ठीक है, तो वो बच्चे क्या कर सकते हैं, वो मैं जब पोल ओवर हो जाएगा उसके बाद मैं आपको टाइम दे दूंगी चैट सेक्शन में अपना आंसर देने का। वो कुछ ज्यादा बच्चे नहीं होंगे, उनका फोन की वजह से ऐसा हो सकता है कि गूगल अपडेट ना हो, ठीक है। बाकी सभी बच्चों को पोल के अंदर आंसर करना है, ठीक है। अच्छा, कोई एक ऐसा बच्चा है जिसको पोल करना नहीं आता हो? सभी को अगर आता है ना तो यस कर दो, अगर कोई एक बच्चा है जिसको नहीं आता वो एन टाइप कर दो मुझे, ताकि पता लग जाए और फिर मैं बाद में क्लास जब खत्म हो जाएगी 5 मिनट देके बच्चे को समझा सकूं। कोई भी एक ऐसा बच्चा? गुड, चलो। और ओके, अच्छा, अर्जुन कुमार की आईडी से जो बच्चा, बेटा आपको नहीं आता क्या पोल करना? अर्जुन कुमार की आईडी से जो बच्चा है, अनम्यूट कीजिए, मुझे जरा बता दीजिए। अच्छा, आपको पोल करना नहीं आता, ठीक है। तो आप ऐसे करना, क्लास के बाद आप जब क्लास खत्म हो जाती है तो आप रुकना, मैं आपको पोल करना बताऊंगी, और आज की क्लास के लिए फिर आप क्या करोगे, चैट सेक्शन में जाके आंसर करोगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, हम क्या पढ़ रहे थे बच्चे? अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। बच्चे म्यूट कर लें अपने आप को। ये राजपाल की आईडी से जो बच्चा है म्यूट कर लीजिए अपने आप को। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। हम क्या पढ़ रहे थे? अध्याय 0, है ना, अध्याय 0, और अध्याय 0 में बेसिक्स ऑफ मैथमेटिक्स हमने पढ़ लिया था, ठीक है। अब हम क्या देखने वाले थे? जो हम पढ़ चुके हैं अब तक वो सभी बच्चों को पता है। अब थर्ड क्लास है, सभी बच्चों को पता है कि हम पहाड़ों का आधार पढ़ रहे हैं। जो पहाड़ों का आधार क्या होता है बच्चे? जोड़ होता है। हमने ओड इवन, सम संख्या विषम संख्या पढ़ ली है, और मेरे सभी बच्चों को सम संख्या विषम संख्या आती है ना। और हमने क्या पढ़ा था कि अगर हम 0 की गुना किसी भी संख्या से करते हैं, मान लीजिए 24 से करी तो हमें 0 मिलता है, और अगर 1 की गुना किसी संख्या से करते हैं तो वो संख्या मिलती है। इतने चीजें हमने इतनी बार पढ़ ली है कि मेरी क्लास के सभी बच्चों को ये चीज आती है, ठीक है। 2 क्लासेस में हमने बहुत अच्छे से पढ़ा है, और सभी बच्चों ने आंसर सही भी दिया है। हाँ जी, तो अब जो मैंने होमवर्क में दिया था पजल, चलिए आज स्टार्ट करते हैं इस पजल को, जो बच्चों को दी थी मैंने होमवर्क में। चलिए मैं किसी एक बच्चे को अनम्यूट करने के लिए बोलूंगी और वही बच्चा मुझे बताएगा, ठीक है। अच्छा, देव चौहान की आईडी से जो बच्चा है, बेटा अपने आप को अनम्यूट करना और मुझे आप बताओगे जरा ये पजल, जल्दी जल्दी। देव चौहान जी की आईडी से जो बच्चा है, हाँ जी जल्दी से। देव चौहान की आईडी से जो बच्चा है, बाकी सभी बच्चे चैट सेक्शन में आंसर करेंगे। ABCDEF होमवर्क का क्वेश्चन था, तो जल्दी से बस आंसर कर दीजिए। अच्छा, और एक एक नहीं करेंगे, जल्दी से ABCDEF करके उसमें जो जो आंसर है वो अपने अपने आंसर देना स्टार्ट करेंगे। हाँ जी, देव चौहान की आईडी से जो बच्चा है, तो क्या बच्चे आप अपने आप को अनम्यूट कर पा रहे हो क्या? अच्छा 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 अच्छा, हेलो हेलो बच्चे, माइक बंद ही कर दीजिए, माइक इशू आ रहा है तो हाँ, बाकी बच्चे सभी, हाँ बाकी बच्चे। हेलो मैम, आवाज अच्छा अच्छा, कर लीजिए अपने आप को फिर। बाकी बच्चे चैट करेंगे। क्लियर नहीं आ रही है। क्लियर नहीं आ रही? अच्छा, आप तो अपने आप को म्यूट कर लीजिए। मे बी आपकी आवाज की वजह से एको हो रही है आवाज। सभी बच्चे म्यूट रखेंगे, ठीक है। आवाज ठीक से नहीं आ रही है, एक मिनट।
मैम गूंज रही है आपकी आवाज। मैम आप मैम आप हेलो, अभी भी कुछ नहीं है बच्चे? यस मैम। मैम आपकी आवाज साफ नहीं आ रही। अच्छा, बाकी के सभी आपको म्यूट रखेंगे। मैम आप ठीक है बच्चे, ठीक है, मैं देखती हूँ। एक मिनट दीजिए मुझे। बाकी के सभी बच्चे आंसर देंगे, आप अपना आंसर जल्दी जल्दी कीजिए। ये आवाज थोड़ी सी साफ। नहीं मैम। नो मैम। अच्छा, अभी भी आ रही है नो बच्चे? मैम। अब ठीक है? नहीं आ रही मैम। अब ठीक है? अब सही आ रही है अभी? सही आ रही है? मैम गूंज रही है। मैम गूंज रही है। आवाज एक मिनट बच्चे। हेलो, हेलो, अब ठीक है? अब ठीक है? अब ठीक है ठीक है मैम। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। हेलो, अब ठीक है बच्चे? अब आ रही है सभी को आवाज? चलो यस मैम। यस मैम। यस यस मैम। स्टार्ट करते हैं हम अपना। यस मैम। चलो, सभी बच्चों ने आंसर दे दिया है। बहुत सारे बच्चों ने बिल्कुल सही आंसर किया है ना? तो हम देख लेते हैं हमने क्या देखा था। ठीक है, हमने किया था कि अगर मैं a की गुना 2 से कर रही हूँ तो मुझे 10 मिल रहा है, तो हमें यहाँ पर a आएगा 5। ठीक है, अब ये प्रॉपर पूरा नहीं बताऊंगी क्योंकि सभी बच्चों को ये चीज आती है, अब तक कर चुके हैं। 10 की गुना जब हम 0 से करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? b 0, है ना? तो a 5 b 0। और अगर मैं c की गुना 7 से करूंगी तो मुझे 21 कब आएगा? जब हम 3 लिखेंगे, तो 3 सत्ते 21, तो c हमारा 3 हो गया। आप 7 के 21 की गुना 1 से करेंगे तो d में क्या आएगा? 21, क्योंकि किसी भी संख्या की गुना 1 से की जाए तो हमें 21 वो एक वही संख्या मिलती है, राइट? अब अगर मैं इसकी गुना ई की गुना 6 से करूंगी तो मुझे 24 कब मिलेगा? जब हमारा ई 4 होगा, तो 4 6 24, तो ये हमारा 4 हो गया। अब 24 की गुना 0 से करने पे क्या मिलेगा एफ में? ऑब्वियसली 0 मिलेगा, क्योंकि हम ये सब पढ़ चुके हैं। किसी बच्चे को इसमें डाउट है क्या? हमें पजल लास्ट क्लास में 3 पजल ऑलरेडी कर चुके थे, एक ही हमारी होमवर्क में थी, और जिन भी बच्चों ने आंसर दिया है, बहुत सारे बच्चों ने सही आंसर दिया है ना? चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, है ना? चलो आगे हमने दिया था क्या? पहाड़े। ठीक है, पहाड़े करने के लिए दिए थे 6 से 10 तक। बहुत सारे बच्चों को भी पहाड़े आते ही होंगे, है ना? पहाड़े सभी बच्चों को आते ही होंगे, राइट? बट फिर भी मैं किसी बच्चे को भी बोल सकती हूँ मुझे बताने के लिए कि आप इसका आंसर बताइए। चलिए मैं, हाँ, चैट सेक्शन में सभी बच्चे 7 7 का पहाड़ा लिख दीजिए। चैट सेक्शन में 7 का, 7 बन जा 7, 7 to the 14। मैम फिर से बता दो। मैम फिर बता दो। मैम फिर बता दो। 7 कम 7, 7 दूनी 14, 7 तिया 21, 7 चौक 28, है ना? 7 पंजे 35, 7 छिक 42, सत्तू सत्तू 49। अब मुझे सत्तू अट्ठू नहीं पता, तो मैं क्या कर सकती हूँ? यहाँ पर सत्तू अट्ठू निकालने के लिए सत्तू सत्तू पता है मुझे 49 होते हैं, तो अभी इसमें 7 और ऐड कर सकती हूँ, है ना? जोड़ सकती हूँ 7, हमने पढ़ा था। तो 7 56, सत्तू अट्ठू 56 हो जाएंगे। हाँ जी, बहुत सही, बहुत बच्चों के आंसर भी आ रहे हैं 7 का टेबल। 7 में अब इसमें क्या करेंगे? 7 और ऐड कर देंगे। हाँ जी, 63 और 7 धा 70। अच्छा, और एक चीज और हमने पढ़ी थी कि अगर मेरे पास 7 अट्ठे
56 है, तो इसका मतलब क्या है कि 7 को 8 बार भी मैं जोड़ के कर सकती हूँ। सभी बच्चों को ये चीज याद होगी, हमने देखा था किसी भी पहाड़े का आधार जो होता है वो जोड़ होता है। तो चलिए मुझे जल्दी से बता दीजिए, 9 का पहाड़ा कौन बताएगा? 9 का पहाड़ा केशव की आईडी से जो बच्चा है, चलिए 9 का पहाड़ा पढ़ दीजिए जल्दी से, अनम्यूट कीजिए अपने आप को और जल्दी से 9 का पहाड़ा बोल दीजिए, और बाकी बच्चे चैट सेक्शन में 9 का पहाड़ा लिखेंगे। हाँ जी बच्चे बोलो जल्दी से, केशव की आईडी से जो बच्चा है, बिल्कुल सही आंसर आ रहे हैं बच्चों के। बच्चा बताओ, केशव की आईडी से है, बिल्कुल सही 9 का टेबल, बहुत बच्चे सही लिख रहे हैं। ठीक है ठीक है ठीक है, बिल्कुल सही। 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 तिया 27। चलिए ये लास्ट किस बच्चे ने किया था? हाँ बिल्कुल सही, हिमांशु शर्मा की आईडी से जो बच्चा, चलिए बच्चे जल्दी से 9 का पहाड़ा पढ़ दीजिए, अनम्यूट करिए अपने आप को और 9 का पहाड़ा पढ़ दीजिए। हिमांशु शर्मा की आईडी से जो बच्चा है, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 तीस 27, 9 चौक 36, 9 पंच 45, 9 छक 54, 9 सात 63, 9 आठ 72, 9 नीम 81, 9 दाई 90। बिल्कुल सही, इतनी स्पीड से बोला कि मैं भी नहीं लिख पाई, वाह बहुत बढ़िया बहुत अच्छे। ठीक है चलिए, नौचिक क्या बताया था नौचिक भाई? मुझे नहीं याद, तो मैं क्या करूंगी कि 9 पंजे 45 पता है, मैं 9 को इसमें ऐड करके भी कर सकती हूँ। हाँ जी बच्चे, 9 54 होता है, पर मैंने आपको वैसे बताया कि हम ऐसे भी कर सकते हैं, है ना। 9 सत्ते 63, है ना, और 72, 9 अट्ठे 72। हाँ, और जमा तो है ही, जोड़ तो है ही बच्चे, बिल्कुल सही कि हम किसी भी पहाड़े को जोड़ से भी कर सकते हैं। 9 नी 81, 9 दा 90। चलिए 10 का पहाड़ा तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है ना, ये 10 एकम 10, 10 दूनी 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 सभी बच्चों को आते हैं। चलिए मुझे जल्दी से बता दीजिए कि कोई बच्चा ऐसा है जिसको 6 से 10 तक के पहाड़े नहीं आते? कोई एक भी बच्चा जल्दी से, अगर सभी को आते हैं यस टाइप कर दो, अगर जिसको नहीं आते नो टाइप कर दो। कोई एक ऐसा बच्चा, अगर कोई भी मेरा ऐसा बच्चा है जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो और आप याद कर लेना बच्चे, क्योंकि सभी को 10 तक के पहाड़े 20 तक पहाड़े तो आने ही चाहिए। जल्दी से कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल सही सभी बच्चों को आते हैं। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए चैट सेक्शन में आंसर देंगे। सातिया क्या होगा? ए बी सी डी में से सातिया, ए बी सी डी में से बी, बिल्कुल सही। सातिया 21, बिल्कुल सही। चलिए अगला बताइए, 8 छेक ए बी सी डी में से 8 छेक बेटा, 8 छिक्के कितना होता है? नहीं बच्चे, 8 छिक्का, बिल्कुल सही। किसी एक बच्चे ने 42 कहा है, बच्चे नहीं 42 नहीं होगा, 8 छिक 42 कैसे होता है? हाँ जी बिल्कुल सही, 48, बिल्कुल सही। 6 अट्ठे कितना होगा? अच्छा 8 छिक्का 48 होगा, तो ऑब्वियस सी बात है, बिल्कुल पता है मेरे बच्चों को कि अगर 8 छिक्का 48 है तो 6 को 8 से करेंगे गुना, तब भी तो 48 ही होगा। बिल्कुल सही बी, बिल्कुल सही। नोनिम जल्दी से बता दीजिए, नोनिम बिल्कुल सही, 81, बिल्कुल सभी बच्चे आंसर करेंगे। बच्चे गलत या सही वो हम बाद में देखेंगे, आंसर सभी करेंगे जो आपको लगता है वो, ठीक है, बिल्कुल सही। फिर सत्तू बिल्कुल सही, 49, बिल्कुल सही आ रहा है आंसर, बहुत बढ़िया, बहुत सही, बिल्कुल सही। चलिए तो यहाँ तक किसी बच्चे को कोई डाउट नहीं है? अगर है तो ये, अगर किसी बच्चे को कोई डाउट नहीं है तो जल्दी से यस लिख दो, और किसी को डाउट है ना तो मुझे नो लिख दो, तो मुझे पता लग जाएगा कि किसी बच्चे को क्या डाउट है, तो मैं उस बच्चे से पूछ लूंगी, क्योंकि अब आपके पास आएगा पोल का क्वेश्चन और आपको पोल में आंसर करना है। अच्छा किसी को कोई डाउट नहीं है, तो बच्चे आपकी स्क्रीन पे एक पोल का क्वेश्चन आएगा, ठीक है। आपको सही आंसर का कहां पर आंसर करना है? आपको
चैट सेक्शन में जाके आंसर करना है, पोल में जाके आंसर करना है। कोई भी बच्चा चैट में आंसर नहीं करेगा, ठीक है? कहाँ नहीं करेगा? चैट में आंसर नहीं करेगा। आप पोल में जाओ, पोल में आपको 5 नंबर क्वेश्चन दिखेगा, उसका जो भी आंसर आपको लगता है आप उसका आंसर कर दीजिए। सभी बच्चे करेंगे। सही विकल्प का चयन कीजिए। 8 6 कितना होता है? अगर बच्चे अभी भी आप क्लास को ध्यान से सुन रहे हो ना तो आपको पता होगा 8 6 कितना होता है। जल्दी से सभी बच्चे टाइप करेंगे बेटा, सभी आंसर करेंगे क्योंकि अभी बहुत सारे बच्चों का नहीं आया आंसर। 48 अगर मैम। हाँ जी 48 मैम। बेटा आपको ऐसे नहीं बताना है, पोल में आंसर करना है। क्लास के नियमों को सभी को फॉलो करना है ना? ठीक है मैम। हाँ, कोई भी माइक ऑन नहीं करके बोलेगा। किसी को भी कोई डाउट है तो मैसेज में लिख देना, बाद में अभी मैं मैसेज ऑन कर दूंगी। बाकी सभी आंसर करेंगे और बच्चे करेंगे। अभी सभी का आंसर नहीं आया है, जल्दी जल्दी बेटा। 2 सेकंड का आंसर था इसका, पोल में आंसर कर दो सभी। और मैम भी बच्चे मेरे को नहीं करेंगे, पता। सभी बच्चे। मैम आपको नहीं पता 8 6 कितना होता है? 8 का पहाड़ा नहीं आता आपको? मैम 48। ये नहीं मैम, बेटा वो जो चैट चैट आती है मेरे को चैट करनी। अच्छा, चैट अभी आएगी आपके उसमें। अभी मैंने ऑफ कर रखी है बेटा। जब तक पोल खत्म नहीं हो जाता आपका चैट ऑन नहीं होगा, ठीक है? जैसे ही पोल खत्म करूंगी चैट जाएगा, और जो बच्चे पोल में आंसर नहीं कर पा रहे होंगे वो चैट में आंसर कर सकते हैं, ठीक है? चलो 5 सेकंड और जल्दी से सभी बच्चे कर देंगे। जो बच्चे रह गए हैं जल्दी से, है ना? 4 3 2 1। चलिए मैं पोल को खत्म एंड करती हूँ और जल्दी से आप मुझे जिस बच्चे का रह गया था वो कर दीजिए आंसर चैट के अंदर, ठीक है? जल्दी से, ठीक है? 8 6 मुझे नहीं लगता ये मुझे बताने की भी जरूरत है ना? 8 6 अभी हम करके हटे हैं। 8 6 48 होता है बच्चे, ठीक है? 8 6 48। तो बी ऑप्शन जिस भी बच्चे ने करेक्ट किया था करेक्ट आंसर था। हाँ जी बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। आगे बढ़ते हैं, है ना? आगे बढ़ते हैं। चलिए ये वाला पजल करिए सभी बच्चे। इस पजल को सभी करेंगे और मुझे ए बी सी डी, पहली रो का करिए। ए और बी का आंसर क्या होगा चैट सेक्शन में लिख दीजिए जल्दी से। 5 को 2 से गुना करेंगे तो ए में क्या आएगा, और फिर हम ए की गुना 4 से करेंगे तो बी में क्या आएगा। जल्दी से सभी बच्चे चैट सेक्शन में कर दो। गुड गुड। यश शर्मा की आईडी से बच्चा बिल्कुल सही। हाँ जी रोहित की आईडी से बॉल बिल्कुल सही। बच्चे सही कर रहे हैं, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। और सभी बच्चे करेंगे, है ना? बिल्कुल सही बिल्कुल सही, बहुत बच्चे। हाँ जी बिल्कुल सही बच्चे। अगर मैं 5 ही गुना 2 से करूंगी तो मुझे 5 दूनी 10 पता है, तो ए मेरा 10 हो जाएगा। और 10 की गुना 4 से करूंगी तो मुझे पता है 10 की गुना 4 से करेंगे तो मुझे मिलेगा 40। बिल्कुल सही। बच्चे अपने आप को म्यूट कर लीजिए। बच्चे अपने आप को म्यूट कर लो। सी का आंसर बताएंगे सभी बच्चे चैट सेक्शन में। सी और डी का आंसर बताएंगे सभी बच्चे चैट सेक्शन में। जल्दी जल्दी सी और डी का आंसर बताएंगे कि मैं सी की गुना जब 5 से करूंगी तो मुझे 10 मिलना चाहिए। क्या होगा वो? अब तक तो सब बच्चे एक्सपर्ट हो गए होंगे। 4 हम पजल कर चुके हैं, है ना? बिल्कुल सही, सभी बच्चे सही आंसर कर रहे हैं। बिल्कुल सही। मैं अगर 2 की गुना 5 से करूंगी तो मुझे 10 मिलेगा, और 10 की गुना 8 से करूंगी तो मुझे 80 मिलेगा। बिल्कुल सही, सभी बच्चे आंसर अच्छे कर रहे हैं, बहुत बढ़िया। चलो लास्ट वाला और करेंगे पजल ई एंड एफ। E and F। E and F बच्चे अपने आप को म्यूट कर लीजिए, वरना अब मैं लास्ट वार्निंग दे रही हूँ, अगर ये रिपीट हुआ ना, आपने ही रिपीट किया, मैं आपको क्लास से निकाल दूंगी बच्चे, और बच्चों को आप डिस्टर्ब करते हो। चलिए हाँ जी बिल्कुल सही कि अगर हम क्या करेंगे, F क्या होगा आपका? 9 तिया 27। हाँ जी। और आपका ये कितना हो जाएगा? ई क्या होना चाहिए कि ई की गुना 3 से करे कि 9 आ जाए, तो 3 होना चाहिए क्योंकि 3 तिया 9 होता है। तो 3 और 9। क्या किसी कोई ऐसा बच्चा है जिसको इस पजल में डाउट है? जल्दी से मुझे बता दीजिए चैट सेक्शन में। कोई बच्चा है ऐसा जिसको डाउट है?
सभी को समझ आ गया? बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। 11 का टेबल। 11 का टेबल एक ऐसा टेबल है जो हर बच्चे को आता है, जैसे एक 10 का टेबल आता है ना। 11 एकम 11 है ना, 11 दूनी 22, 11 तिया 33, 11 चौक 44, 11 पंजे 55, 11 छिक 66, 11 सत्ते 77, 11 अट्ठे 88, 11 निम 99, 11 धन 110। ठीक है, और हमें अभी तक ये तो सबको पता लग गया है कि किसी भी पहाड़ी का आधार होता है वो क्या होता है, जोड़ होता है ना। तो अगर मैं 11 सत्ते 77 कर रही हूँ तो इसका मतलब क्या है कि 11 को 7 बार जोड़ रही हूँ, है ना। इसका एक मीनिंग तो हमने ये देख लिया। दूसरा मीनिंग क्या हुआ बच्चे, कि अगर मुझे ये पता है 11 सत्ते 77 होता है, लेकिन 11 अट्ठे मुझे नहीं पता, तो मैं क्या कर सकती हूँ, इसमें क्या कर दूंगी, 11 को जोड़ दूंगी तो भी मुझे मिल जाएगा, है ना। तो 11 का पहाड़ा सभी बच्चों को आता है, आई थिंक सभी बच्चों को आता है। कैसा है, नहीं क्या कोई बच्चा ऐसा है जिसको नहीं आता? और हमने एक चीज और देखी है बच्चे की, 11 के पहाड़े को हम ऐसे भी कर सकते हैं, जोड़ से भी कर सकते हैं। मैम फिर समझा दो। क्या समझा दो बच्चे? मैम आपने जो ये यहाँ पर क्या था हमसे उन पे। अच्छा देखो मैंने क्या बताया बेटा, कि हमने बोला किस जैसे हम अब तक पढ़ते आए सारे पहाड़ों का जो आधार होता है ना वो जोड़ होता है। तो अगर मैं कर रही हूँ 11 छिक 66 होता है ना, 11 छिक 66 है, तो इसका मतलब क्या है कि मैंने 11 को 6 बार जोड़ दिया। यही तो अब तक पढ़ते आ रहे हैं कि अगर हम 11 पंजे मुझे पता है 55 है, तो इसका मतलब क्या है कि 11 को 5 बार जोड़ दो। हम अभी तक यही तो पढ़ते आ रहे हैं कि किसी भी पहाड़े का आधार क्या होता है, जोड़ होता है। अगर हम पहाड़े को बार बार जोड़ के भी कर सकते हैं और उसको गुना करके भी कर सकते हैं, है ना, तो तब भी ये 55 होगा। ये चीज मैंने बताई है बच्चे, ठीक है। ऐसे ही हम लेते हैं किसका पहाड़ा, 12 का पहाड़ा। चलिए 12 का पहाड़ा किस सभी को आता है, जल्दी से चैट सेक्शन में बता दीजिए मुझे, सभी बच्चों को 12 का पहाड़ा आता है? अगर आता है तो यस कर दो, अगर नहीं आता तो नो करो, जल्दी जल्दी। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, सभी को आता है। बच्चे देखो हमने अभी तक ये चीजें सीखी हैं कि किसी भी पहाड़ का जो आधार होता है ना वो जोड़ होता है। बच्चे अपने आप को म्यूट कर लो, मैं कितनी बार बोलूं आपको। ये राजपाल की आईडी से जो बच्चा है, बच्चे म्यूट करो अपने आप को, म्यूट करिए अपने आप को जल्दी से। राजपाल की आईडी जो बच्चा है म्यूट करिए। हाँ जी, सभी बच्चे म्यूट रखेंगे अपने आप को, मतलब अपने माइक को बंद रखेंगे, ठीक है। अब जिसने भी ऑन किया ना बच्चे, मैं क्लास से बाहर निकाल दूंगी, आपको ही लॉस होगा फिर। अब हाँ जी बिल्कुल सही, बहुत बच्चों ने सही आंसर किया है। देखिए बच्चे किसी भी पहाड़े का आधार जोड़ है, तो मैंने अगर 12 चौके 48 किया तो मतलब क्या हो, 12 को मैंने 4 बार जोड़ दिया तब भी हमारा 48 आता है। और मुझे 12 चौके पता है क्या है, 48 होता है, लेकिन मुझे 12 पंजे नहीं पता है, तो मैं क्या कर दूंगी, उसमें 12 को जोड़ दूंगी, है ना, तो भी मुझे मिल जाएगा अगला नंबर। तो अभी तक हम ये सब पढ़ चुके थे। अब हम आज क्या पढ़ेंगे और नया, हाँ जी बिल्कुल सही, जोड़ के भी, कि पहाड़े को बनाने का तरीका एक और भी होता है, ठीक है, एक और भी तरीका होता है। ये तरीका क्या है, आज हम ये तरीका सीखेंगे। अभी तक हमने ये तरीके सीखे हैं कि 12 दूनी 24 कर लो, इसका मतलब होता है कि 12 को 2 बार जोड़ लो, ये पढ़ लिया था हमने। और हमने एक चीज देख लिया कि अगर मुझे 12 तिया पता है 36 होता है, तो 12 चौके निकालने के लिए ना मैं क्या करूंगी, 12 उसमें जोड़ दूंगी, तो मेरा 48 आ जाएगा। अभी तक हमने ये पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे एक नया मेथड। ये कहता है कि आपके पास जो नंबर है ना 12, ये 12 से बाद वाले नंबरों पे सभी पे अप्लाई आप कर सकते हो। तो आप क्या करोगे, 12 को 10 + 2 लिख दो और गुना 2 कर दो, ठीक है। तो अब इससे क्या होगा, आप 2 की गुना 10 से करोगे और 2 की गुना 2 से करोगे। ऐसा क्यों कर रहे हैं बेटा हम, ऐसा क्यों कर, चैट में कोई भी बच्चा हमारे आंसर्स के अलावा कोई दूसरी बातें नहीं करेगा, सभी बच्चों को ये बात बोल रही है, ठीक है।
तो मैं क्या करूंगी, 10 की गुना 2 से कर दूंगी और प्लस 2 की गुना 2 से कर दूंगी, तो मुझे क्या मिलेगा 20 प्लस 4, फिर से दो 24। तो भी मुझे क्या मैम मिला, फिर तो जैसे मैम फिर 12 समझा। दूनी 24। हाँ बच्चे दोबारा बता देती हूँ, जैसे मुझे मिला 12 दूनी 24। देखो बच्चा मैंने क्या किया, मैंने इस 12 को ना ऐसे लिख दिया, 10 प्लस 2 लिख सकती हूँ मैं, लिख सकती हूँ ना। उसके बाद मैंने क्या किया, जो गुना में 2 था ना, क्योंकि ये ब्रैकेट के बाहर है, तो मैंने इस 2 की गुना 10 से कर दी और इस 2 की गुना 2 से कर दी। जब मैंने 10 से करी तो मुझे मिला 20 और मैंने 2 दूनी किया तो 4, 20 और 4 ये क्या हो गया 24। तो मुझे वैसे भी पता है 2 को 2 दूनी 12 दूनी 24 होता है और 12 को 2 बार जोड़ के भी कर सकते हैं और हम इस नए मेथड से भी कर सकते हैं। समझ आया सभी बच्चों को? जल्दी से मुझे बता दीजिए ये मेथड सभी बच्चों को समझ आया या नहीं। अगर आ गया तो यस कर दो, किसी को नहीं आया तो नो कर दो, पता लग जाएगा मुझे जल्दी से। मैम मेरे को नहीं आया। आपको नहीं आया? अच्छा देखो बच्चे मैं दूसरे एक नंबर से सिखाती हूँ सभी बच्चों को। हाँ बिल्कुल सही। देखिए मेरे पास 13 गुना 7 है, मैंने क्या किया 13 नंबर जो है ना इसको ऐसे लिख दिया 10 प्लस 3, लिख सकती हूँ ना 10 जोड़ 3, इसका मतलब भी 13 ही है। मैंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि मुझे 10 का पढ़ा अच्छे से आता है ना। तो मैंने क्या किया 10 गुना 3, 7 की गुना 10 से कर दी और इस 7 की गुना 3 से कर दी। ठीक है, तो मैंने जब 10 की गुना 7 से की मुझे मिला 70। ठीक है, 7 की गुना 3 से की तो 7 से 21 या 3 सत्ते 21। अब इन दोनों को जोड़ दिया तो मुझे क्या मिलेगा 91, और वैसे भी 13 सत्ते क्या होता है 91। ठीक है, तो जब अगर आपको कोई पहाड़ा ऐसे नहीं समझ आ रहा है तो आप ऐसे इस मेथड से भी कर सकते हो। ठीक है, हमने 4 मेथड देख चुके हैं, एक तो आप 3-4 मेथड देख चुके, एक तो आप देख चुके कि डायरेक्ट आपको पहाड़ा याद हो। हाँ जी बिल्कुल सही बच्चे। ठीक है, कि आपको डायरेक्ट पहाड़ा याद हो। अगर आपको याद नहीं है तो आप जोड़ से भी कर सकते हो। और बच्चे अगर आपके पास बहुत बड़े नंबर को करना है तो कब तक जोड़ते रहोगे, है ना। तो आप ऐसे जोड़ते कब तक रहोगे, तो आपके पास एक नया मेथड मैंने बताया आपको कि आप इस मेथड से कर सकते हो। आप उस नंबर को क्या करो 10 प्लस 3 लिख दो। जैसे 13 है तो मैंने क्या किया 10 प्लस 3 लिख दिया और गुना में क्या था 7, 13 सत्ते निकालना है तो जो 7 है उसे गुना में लिख दिया। फिर उस 7 की गुना 10 से कर दी और 7 की गुना 3 से कर दी, तो मुझे मिला 70 और 21, और फिर मैंने उन दोनों को जोड़ दिया। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई डाउट? जल्दी से बताइए, सभी को समझ आ गया तो वाई लिख दो मुझे जल्दी से, सभी बच्चे लिखेंगे। अच्छा बिल्कुल सही बिल्कुल सही बिल्कुल सही। चलो फिर 15 पंजे करके दिखाओ जरा अपनी चैट बॉक्स में 15 पंजे मुझे बताओ क्या होगा। उसी मेथड से बताना है, इसी मेथड से बताना है, 10 प्लस 5 वाले मेथड से, 10 प्लस 5 वाले मेथड से बताओ जल्दी से। क्या करेंगे हम, जल्दी से बता दो। हाँ बच्चे वो तो मुझे पता है 15 पंजे 75 होगा। ठीक है, अगर मैं उस मेथड से करूं तो कैसे करूंगी 10 प्लस 5 है ना और गुना में 5। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे 5 की गुना 10 से करेंगे और 5 की गुना 5 से करेंगे। तो क्या मिला 5 की गुना 10 से करी तो 50 प्लस 5 की गुना 5 से करी तो 25। तो 25 और 50 मुझे कितना मिला 75। देख लो दोनों आंसर सही हैं, यही है 75। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। नहीं बच्चे एक बच्चे अभी पीछे ने गलत लिखा हूँ, 10 प्लस 55 लिखा। नहीं बच्चे ऐसे कैसे होगा, 10 प्लस 55 क्यों होगा। चलिए मुझे एक और बताइए, अगर मैं 12 की गुना 6 से करूंगी तो मुझे क्या मिलेगा। चैट सेक्शन में इसी से करिए, इसी मेथड से करेंगे, इस मेथड से करके बताओ, इसको देखते रहो और करके बताओ जल्दी से। चैट सेक्शन में सभी बच्चे करेंगे, चैट सेक्शन में सभी बच्चे करेंगे। बेटा जोड़ वाला मेथड कर चुके, गुना डायरेक्ट पहाड़े वाला मेथड भी हम कर चुके। अब जो मैंने नया मेथड आपको बताया इससे करके बताओ जल्दी से कि 12 को मैं कैसे तोड़ूंगी, जल्दी से करके बता दो। 12 गुना 6, जल्दी से इस मेथड को फॉलो करो। 12, हाँ जी बिल्कुल सही, 12 गुना 6। बच्चे ने बिल्कुल सही किया, एक ने किया, और भी बच्चे करेंगे जल्दी से बता दो।
एक बच्चे ने और किया, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। और भी बच्चे करेंगे। ठीक है, ठीक है बच्चे, नहीं लिख, मुझे पता है बच्चों को आता है, आ रहा है, लेकिन वो चैट में लिखने में प्रॉब्लम हो रही है ना। चलो कोई बात नहीं, मतलब समझ आया बच्चे। मैं फिर भी एक बार बता देती हूँ, है ना। एक बार फिर से देख लेते हैं। मैंने बताया था 12 को 6 से गुना करना। मैम लिखना तो नहीं आ रहा है। हाँ मुझे पता है बच्चे, कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं, मुझे समझ मैम आया कि सभी को समझ आ गया। गुणा का निशान ही नहीं है। कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है। तो मैंने क्या किया, 12 को कैसे लिखा, 10 प्लस 2, ठीक है। और इसको क्या कर दिया, गुना में 6 कर दिया। तो मैंने 6 की गुना 10 से करी और 6 की गुना 2 से करी, तो मुझे कितना मिला, 60 और 12, ठीक है। तो मैंने दोनों को जोड़ दिया तो मुझे मिला 72, है ना। चलिए जल्दी से मुझे मैसेज में लिख दीजिए अगर सभी को समझ आ गया ये भी मेथड। तो इसे भी याद रखना, एकदम से आपको पहाड़े नहीं याद आ रहे हैं और आप इतने सारे जोड़ नहीं करना चाहते, तो आप इस मेथड को यूज कर सकते हो। किसी बच्चे को नहीं समझ आया तो नो लिख देना, और बाकी सभी को समझ आ गया यस लिख दो। जो बच्चा नहीं आया मुझे बता दो, मैं बता दूंगी दोबारा से, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। गुड गुड गुड। तो अब देखते हैं 11 से 12 का, 11 का पहाड़ा देख लिया, 12 का देख लिया, 13 का पहाड़ा जल्दी से चैट सेक्शन में लिख दो सभी बच्चे। 13 का पहाड़ा लिख दो जल्दी से चैट सेक्शन में। सभी को आता है 13 का पहाड़ा, जल्दी से लिख दो। और 14 का पहाड़ा कौन बताएगा, एक बच्चा अनम्यूट करके बताइए जरा, कौन सुनाएगा 14 का पहाड़ा। 14 एकम 14, 14 दूनी 28, 14 तीन 42, 14 चौका 56, 14 पंजे 70, 14 छीकी 84, 14 की 84, 14 छीकी 14 अंठी 96, 14 14 में 100, कोई बात नहीं बेटा, धीरे धीरे, कोई बात नहीं, धीरे धीरे बताओ, दोबारा से बोलो, दोबारा से स्टार्ट करो। 14 में 14, 14 दूनी 28, 14 तीन 42, 14 चौका 56, 14 पंजे 70, 14 छीकी 84, 14 साती में 14 में 100, 14 अंठी 112, 14 में 14 में 126, 14 140। गुड 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 बच्चे, ठीक है, गुड गुड गुड, ठीक है। बीच बीच में थोड़ा थोड़ा हुआ गड़बड़, बट कोई बात नहीं, ठीक है। बट आपने अच्छा बताया, गुड, वेरी गुड। हाँ बहुत बढ़िया बच्चे, बच्चों ने 13 का पहाड़ा भी लिख दिया है, बहुत बढ़िया, ठीक है। अभी क्या करेंगे हम बच्चे, इसका हम लेंगे स्क्रीनशॉट, और जिन बच्चों को याद नहीं है, ठीक है, वो बच्चे सभी याद करेंगे टेबल को 11 से 15 तक। सभी बच्चे स्क्रीनशॉट लेंगे, जल्दी से ले लीजिए। मैम आपकी आवाज गूंज रही है। बेटा अपने आप को म्यूट करो, पहले म्यूट करो आप अपने आप को। मैम आपकी आवाज 2 बार रिपीट हो रही है। अच्छा सभी के साथ होना चाहिए। यस मैम, यस मैम, यस मैम। बेटा आप लोग ना माइक ऑन मैम। आप लोग ना माइक ऑन कर दीजिए, और फिर यहाँ पर क्लासेस यस मैम। माइक ऑफ कीजिए, सभी माइक ऑफ करेंगे अपना, जल्दी से सभी माइक ऑफ कीजिए। हाँ जी, आप सभी को आवाज आएगी। बेटा आप लोग माइक ऑन कर देते हो और फिर बाकी सभी बच्चों को डिस्टरबेंस होती है ना। चलो आगे बढ़ते हैं जल्दी से। अच्छा मैंने, चलो आगे बढ़ते हैं, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ेंगे। और सभी बच्चे पहाड़ों को जरूर याद करना बच्चे, ठीक है, क्योंकि पहाड़े जितने जल्दी याद होंगे ना, आपको ज्यादा याद होंगे, आपको मैथ में कैलकुलेशन करने में उतना अच्छा रहेगा। और जो बच्चों को याद है वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है, याद सभी को होनी चाहिए, ठीक है। अभी हम बढ़ते हैं आगे, आगे करेंगे सभी बच्चे ये क्वेश्चन। जल्दी से चैट सेक्शन में बताइए 12 चौके क्या होता है, चैट सेक्शन में बताएंगे सभी बच्चे 12 चौके क्या होगा। बिल्कुल सही आ रहा है, आ रहा है आंसर, बिल्कुल सही। 12 चौक 48। बेटा फर्स्ट क्लास से मैं सभी बच्चों को बोल रही हूँ कि हमारे कुछ नियम है, उनका पालन करना है,
आपको चैट के अंदर लिखना है। फिर भी एक आध बच्चे ऐसे ना बाकी बच्चों को भी क्या होती है, डिस्टरबेंस होती है ना। बिल्कुल सही बताइए, 12 चौका कितना होगा, 48, बिल्कुल सही। ठीक है, 14 निम्मा जल्दी से चैट सेक्शन में, 14 निम्मा। ठीक है, आ रहे आंसर, बिल्कुल सही। 13 सत्ते, सभी बच्चे आंसर करेंगे, गलत या सही हम बाद में देखेंगे, आंसर करेंगे। अभी जो आपको सही लगता है आप वो आंसर करोगे। बहुत बढ़िया आंसर आ रहे हैं। ठीक है, और 15 तिया एंड 11 छिक्का, जल्दी से। बिल्कुल सही, आ रहे हैं आंसर, बहुत बढ़िया। सभी बच्चे आंसर करेंगे, है ना। हाँ जी, बिल्कुल सही। चलो बॉस, हाँ हाँ जी, बहुत सही, बहुत सारे बच्चों ने सही आंसर किया है। ठीक है, इस सुरेंद्र की आईडी से जो बच्चा है ना, बच्चे आप बार बार माइक ऑन करते हो ना, एको की प्रॉब्लम हो जाती है बाकी बच्चों के साथ भी। ठीक है, फिर वो मुझे लेफ्ट करना पड़ जाएगा क्लास से। बच्चे ऐसे मत करो, ठीक है। हाँ जी, तो 12 चौके, बहुत सारे बच्चों ने सही बताया था कि डी ऑप्शन है। गुड, 48। ठीक है, उसके बाद हमने देखा था 14 निम्मा कितना होता है। 14 निम्मे 126। बी, बिल्कुल सही। 13 सत्ते 91, बिल्कुल सही। 13 7 91। बहुत सारे बच्चों ने सेक्शन में ऑलरेडी आंसर दिया है। बच्चे चैट, हाँ बच्चे बिल्कुल सही है, मैंने चैट में देखा सब बच्चों के नाम के साथ आता है। अभी आप यहाँ पर माइक में बोलते हो ना, मुझे फिर पता नहीं लगता किस बच्चे ने बोला, तो चैट में आपका नाम आता है तो मैं उस हिसाब से देखती हूँ। हाँ, 15 तिया 45 बिल्कुल सही, और छिक्का 66, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही बच्चे। अब सभी बच्चों की स्क्रीन पर, हाँ बच्चे बिल्कुल सही, सभी बच्चों ने जिन्होंने चैट में आंसर दिया है बिल्कुल सही आंसर दिया, उन्होंने बता के दिया है, उन्होंने भी बहुत अच्छा आंसर दिया है। बट सभी बच्चे चैट में आंसर देंगे अब आगे से। ठीक है, अब आपकी स्क्रीन पे एक क्वेश्चन आएगा, उस क्वेश्चन का आंसर सभी बच्चों को कहाँ देना है, पजल में देना है, पोल में जाके देना है ना। और चैट सेक्शन में कोई आंसर नहीं करेगा, और किसी बच्चे का, अगर किसी बच्चे का, बच्चे चैट में आंसर नहीं करना है, ठीक है, और पोल में आंसर करना है। और किसी बच्चे का अगर पोल नहीं चलता है तो वो वेट करेंगे, ठीक है, और बाद में जब मैं चैट ऑन कर दूंगी तो चैट में आंसर करेंगे। चलिए करिए आंसर, सही विकल्प का चयन करें। 12 पंजे तो मेरी क्लास के सभी बच्चों को आता होगा बच्चे, और क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। हम क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं बच्चे, क्लास क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना कि कौन सा ऑप्शन बेटर नहीं, माइक में नहीं, चैट सेक्शन उसमें पोल में आंसर करेंगे। बच्चे क्वेश्चन को ढंग से पढ़ो, बच्चे आंसर गलत कर रहे हैं, ढंग से पढ़ो। 12 पंजे कौन सा सही विकल्प है, क्वेश्चन को ढंग से पढ़िए। अगर आप ढंग से पढ़ा होगा, मेरी पिछली तीनों क्लासेस देखी होंगी ना, दोनों क्लासेस और आज वाली क्लास, तो मेरे क्लास के सभी बच्चों के आंसर सही होने चाहिए। की आईडी से बेटा म्यूट कीजिए। हाँ जी, और भी बच्चे आंसर करेंगे, सभी बच्चे करेंगे, अभी बहुत सारे बच्चों के आंसर नहीं आए हैं। चलो जल्दी जल्दी सही विकल्प का चयन करें। 12 पंजे नीचे दिए गए ऑप्शन में से देखिए, जल्दी जल्दी ध्यान से देखेंगे और आंसर करेंगे, ध्यान से देखेंगे और आंसर करेंगे। और भी करिए बेटा, सभी आंसर करेंगे, कुछ बच्चे नहीं कर रहे हैं, जिनका पोल नहीं चल रहा है वो बच्चे तो बाद में चैट। मैम कैसे करूँ, चैट पे करूँ क्या? बच्चा अगर आपका पोल नहीं चल रहा है ना, तो आपको मैंने अभी पहले भी बताया था कि आप अभी चैट में कर दो और क्लास के बाद रुकना, मैं आपको पोल बताऊंगी कैसे होता है। ठीक है, अभी आप चैट में करना, अभी मैं चैट ऑन करूंगी तब चैट में करना, बाकी सभी बच्चे करेंगे जिनका चल रहा है। बेटा नहीं पूछ, बताना नहीं है, जल्दी जल्दी
और भी बच्चे करो, चलो 5 सेकंड जल्दी, बहुत टाइम हो गया, बहुत छोटा क्वेश्चन था। दोबारा से कर सकते हैं पोल में? है बेटा? दोबारा से कर सकते हाँ कर सकते हो, अगर आपको दिख हैं? रहा है गलती से दब गया इसलिए। कोई बात नहीं, अगर आपको लग रहा है आपने गलती से पोल में गलत आंसर कर दिया था तो आप चैट में आंसर सही कर देना, ठीक है? ओके मैम। 4 3 2 1, चलिए पोल को करते हैं एंड। और अब जिस बच्चे ने, जो बच्चा नहीं कर पाया था पोल के अंदर, वो कर दीजिए चैट में आंसर, फिर हम करेंगे आंसर का सॉल्यूशन की क्या है, क्या होना चाहिए आंसर। हाँ जी डी। देख लेते हैं, देखते हैं बच्चे। अच्छा, जो बच्चे चैट में अगर पोल में कर चुके हो ना, तो आप चैट में दोबारा मत किया करो, चैट में वही बच्चे करेंगे जिनका पोल नहीं चलता, ठीक है? चलो देख लेते हैं। वैसे बहुत सारे बच्चों ने सही आंसर किया था कि 12 पंजे कितना होगा, मुझे पता है 12 पंजे कितना होता है। अब हमें बताना था कि इस ऑप्शन में से कौन सा सही है। तो मैंने हमेशा पढ़ा है अभी तक हमारी क्लास में कि अगर हम किसी पहाड़े को देखें तो उसका आधार जोड़ होता है, तो मुझे पता है 12 को मैं 5 बार जोड़ के लिख सकती हूँ, तो मेरा पहला का ऑप्शन सही है, पहला सर करेक्ट है। फिर मुझे पता है 12 पंजे करूं मैं या 5 को 12 बार करूं, उसका मतलब भी सेम होगा, है ना? 60 ही आएगा, 12 पंजे 60, ठीक है? 12 बार करेंगे 5 को, यानी कि 5 को 12 बार जोड़ेंगे तब भी वही आंसर आएगा, मतलब सेकंड ऑप्शन भी सही है। और अभी मैंने एक चीज और बताई थी कि हमारे पास अगर 12 है, यानी कि 11 से ऊपर कोई भी पहाड़ा है, तो आप उसे ऐसे भी कर सकते हो। कैसे भाई? कि 10 + 2 गुना 5, हम ऐसे भी कर सकते हैं। तो पहला भी ठीक, दूसरा भी ठीक, तीसरा भी ठीक, तो मतलब उपयुक्त में से सभी ठीक है, तो डी ऑप्शन करेक्ट है। तो जिन बच्चों ने डी ऑप्शन किया था, बहुत अच्छे बच्चे, आपको मतलब समझ आ रहा है। हाँ जी, मैम कौन सा? हाँ जी बच्चे, कौन सा ऑप्शन सही है? सारे बच्चे सही हैं, इसमें सारे ही सही डी। है। डी वाला, हाँ डी से करेक्ट है, उपयुक्त में से सभी। तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं ना, 12 पंजे को निकालने के लिए हमने ये तो सीखा है, जोड़, पहला जोड़ मेथड सीखा था, फिर उसके बाद डायरेक्ट पहाड़े का पहाड़ा सीखा, फिर हमने एक नया मेथड ये सीखा। बच्चे अपने आप को म्यूट कर लीजिए, अपने आप को म्यूट कर लो, कर लीजिए। चलिए अब आपकी स्क्रीन पर दूसरा क्वेश्चन आएगा, ठीक है? इसका क्वेश्चन सभी बच्चों को अगेन कहां पर, पोल में देना है, ठीक है? चलो इसमें से कौन सा विकल्प सही है, सभी बच्चे आंसर करेंगे और कहां करेंगे, पोल में करेंगे। चलिए स्टार्ट कीजिए पोल में करना, सही विकल्प का चयन करें। 15 8 कितना होता है? चलिए 15 8 कितना होता है, कीजिए। कोई भी बोल के बताएगा नहीं, माइक ऑन करके कर रहे हैं बच्चे, और कीजिए। 120। बेटा आप सभी को मैंने कुछ रूल्स बताए हुए हैं, फिर क्यों आप ये देवी दत्त की आईडी से जो बच्चा है ना बेटा, मैं आपको क्लास से बाहर निकाल दूंगी। आप जानबूझ के बार बार माइक को ऑन कर रहे हो, ठीक है? बाकी बच्चों को भी डिस्टर्ब कर रहे हो जो पढ़ना चाहते हैं। बिल्कुल सही। चलो 3 सेकेंड, 3 सेकेंड और सभी बच्चे मैम मैंने है ना उस पर गलत आंसर दे दिया। अच्छा कोई बात नहीं, अगर ऐसा लग रहा है आपको आपने गलत आंसर कर दिया, आप जब मैं चैट ऑन करूंगी ना तो आप आंसर कर देना अपना, ठीक है? ओके मैम। आगे के लिए भी अगर किसी बच्चे से गलती से गलत पोल में आंसर हो जाता है, तो जब मैं चैट ऑन करती हूँ तो अपना आंसर दोबारा कर दिया करो। बट वही बच्चे करेंगे जिनको या तो गलत करा है जिन्होंने आंसर, या फिर जिनका पोल नहीं चल रहा हो। और भी बच्चे करेंगे बेटा, बेटा और भी आंसर करो बच्चे, सभी करेंगे बेटा। सबका नाम वाइज मुझे पता लगता है किस किस बच्चे ने करा है और किसने नहीं किया है। 3 सेकेंड और। मैम मेरा कॉल नहीं चल रहा, तो मैं चैट कर सकती 3 2 1 1 0। जल्दी से आंसर कर दीजिए चैट के अंदर जिन बच्चों का पोल नहीं चल रहा, ठीक है? जल्दी से स्टार्ट कर दीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं।
12 पंजे, तो मुझे नहीं याद कि 12 पंजे क्या होता है, तो मैं क्या कर सकती हूँ कि मैं इसको 10 + 5 लिख देती हूँ, गुना में 8 लिख देती हूँ, है ना। इस मेथड से कर सकते हैं। तो मैं क्या करूंगी, इन दोनों को गुना कर दूंगी, तो 10 की गुना 8 से क्या, मुझे 80 मिला, और 5 अट्ठे 40 होता है, दोनों को जोड़ दिया तो 120 आया। तो अब मुझे पता लग गया 12 अट्ठे 120 है, तो 15 अट्ठे 120 है, तो सी ऑप्शन करेक्ट है। क्या अभी कोई ऐसा बच्चा है जिसको यहां तक ना समझ आया हो? जल्दी से चैट सेक्शन में लिख दो अगर सभी को सब समझ आया है। यस के लिए वाई और नो के लिए नो, जल्दी से। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। अच्छा, एक चीज और बच्चे, कि आपको ना ये सब चीजें जो मैं आप पढ़ा रही हूँ ये भूलना नहीं है। जब हम आपके चैप्टर स्टार्ट करेंगे तो वहां पर इन चीजों का यूज होगा। जब मैं पूछूंगी ना डायरेक्टली कि बेटा ये कितना होता है और आपको याद ना है, तो आप इन तरीकों को यूज कर सकते हो, इन मेथड को यूज कर सकते हो। ठीक है, चलिए सभी बच्चे इसका आंसर देख लीजिए। सी आया है आपका। ये बात दोबारा से बताना। हाँ, मैंने ये बोला बेटा, क्या ये क्वेश्चन दोबारा बताऊं या जो मैंने बोला था वो? मैम ना, मैंने ये बात बोला कि जितने भी अभी हम मेथड पढ़ रहे हैं ना, कि हम किसी भी पहाड़े को एकदम से आंसर निकालना है तो हम कैसे निकाल सकते हैं, तो हमने 3-3 4-4 देखा कि हम जोड़ से भी कर सकते हैं, डायरेक्ट पहाड़े को याद करके भी कर सकते हैं, और ये मेथड जो है इससे भी कर सकते हैं कि 15 को मैंने 10 + 5 लिखा और गुना 8 कर दिया। इस वाले मेथड से भी कर सकते हैं। तो ये आपको याद रखने हैं। जब हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे ना आपके 9th के 9वीं क्लास के, तो वहां पर इनका यूज होगा, ये बोला है मैंने। ठीक है, चलिए सभी बच्चे अब जल्दी से होमवर्क नोट कर लीजिए। होमवर्क क्या है आपको, 15 से 20 तक, 16 से 20 तक के पहाड़े। एक तो 15 से 20 तक तो याद करने ही है। अरे मैम लिखने हैं क्या? है बेटा, लिखने हैं क्या? लिखने आपको अपनी नोटबुक में है, याद करने हैं 15 से 20 तक के। ओके। ठीक है, जल्दी से अपनी नोटबुक में आप लिख लेना। अच्छा, मैंने अभी बच्चों को 15 से 20 15 से 20 तक तो याद करने ही है, और 11 से 15 हाँ, मैं जिसको याद है वो रिवाइज करने हैं, तो उनको बहुत अच्छी बात है, उनको एडवांटेज है कि जल्दी याद हो जाएंगे। याद है तो रिवाइज ही करने हैं। बच्चों को याद करने में 1 घंटा लग रहा है, तो आपको रिवाइज करने में तो 5 से 10 मिनट लगेंगे। ओके मैम। हाँ, तो सभी बच्चे करेंगे, है ना, सभी बच्चे ये काम करेंगे। ठीक है, अच्छा अब मुझे ये बता दीजिए कि किसी बच्चे को कोई डाउट है क्या, जो अभी तक हम